मेरी बहन जो जल्द ही डेब्यू करने वाली थी 16वीं मंजिल से कूद गई। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में उसने हमारे परिवार के लिए एक विदाई पत्र छोड़ा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दादी ने जब वो पत्र पढ़ा तो वो दुख और गुस्से से रो पड़ी। फिर उन्होंने तुरंत 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी। हमारा पूरा परिवार शोक में डूब गया। हम समझ नहीं पाए कि दादी ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा सॉरी क्यों कहा। इसलिए पापा ने जमीन से वो पत्र उठा लिया, लेकिन उसे सिर्फ एक नजर देखने के बाद ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके पैर कांपने लगे। जब माँ और मैंने वो पत्र पढ़ने की कोशिश की तो पापा ने हमें दिखाने से मना कर दिया। रात होते होते पापा ने अपना गम भुलाने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी। माँ ने फिर से पत्र के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन पापा ने मेज पलट दी और गुस्से में फट पड़े। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि उस पत्र के बारे में दोबारा कभी न पूछे, वरना वो तुरंत इमारत से कूद जाएंगे। ये सुनकर मैंने दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा हमें बचाने के लिए कर रहे थे। मैं सच्चाई जानने की कोशिश छोड़ देना चाहता था, लेकिन जब मैंने दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी तो मुझे याद आया कि वो कितनी उजली और खुशमिजाज हुआ करती थी। उसने मुझसे ये भी कहा था कि जब वो बहुत पैसा कमा लेगी तो हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदेगी। इतनी सकारात्मक लड़की अपनी जान कैसे ले सकती थी। इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए अचानक मुझे लिविंग रूम से जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर गया और देखा कि ज्यादा शराब पीने के कारण पापा गिर पड़े थे। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि माँ चुपके से वो पत्र उठा रही थी जिसे पापा ने अपनी जेब में छुपा रखा था। जब मैंने पापा को सहारा देकर सोफे पर लेटाया, माँ एक तरफ चली गई और चुपचाप पत्र खोल लिया। जैसे ही उन्होंने उसमें लिखा देखा, उनकी आंखें तुरंत फैल गईं। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि पापा उसे कभी किसी को क्यों नहीं दिखाना चाहते थे। वो हमें बचा रहे थे। जब मैं पास आकर देखने की कोशिश करने लगा, माँ घबरा गई और उस कागज को पूरा निगल गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं उसका मतलब न जानूं। मैं जवाब पाने की जिद करता रहा, तभी पापा को होश आ गया। जब उन्होंने देखा कि कागज गायब है तो उन्होंने उदासी से कहा, वो भी नरक में है, ठीक मेरी तरह। ऐसे अजीब शब्द सुनकर मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या महसूस कर रहे थे। फिर कुछ और भी ज्यादा अविश्वसनीय हुआ। शोक में डूबे पापा मेरी रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए अकेले लिविंग रूम से बाहर चले गए। पापा के जाने के बाद माँ भी तुरंत उनके पीछे चली गई। मैं रात से सुबह तक इंतजार करता रहा, लेकिन वे वापस नहीं आए। मेरा दिल घबराहट से भरा हुआ था। जब डोरबेल बजी तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने किसी एजेंसी का एक अजनबी था। हम बात ही कर रहे थे कि खबर आई, पापा की मौत हो गई है। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और कांपते हाथों से सफेद चादर उठाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी बहन का पत्र पढ़ने के बाद मेरा पूरा परिवार एक एक करके मर चुका था। मुझे पता था कि पापा की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। सिर्फ एक पत्र की वजह से वो कभी नदी में नहीं कूद सकते थे। इसलिए मैंने जोर देकर पुलिस से जांच कराने को कहा, लेकिन अधिकारी ने अपना फोन निकाला और मुझे एक रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें पापा धीरे धीरे झील में चलते हुए जा रहे थे। सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे अब भी नहीं पता था कि उस पत्र में आखिर लिखा क्या था। तभी अचानक माँ वहां आ पहुंची और पूरा दृश्य देखा। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ पहले से जानती थी। जब लोगों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि वो सच्चाई अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करेंगी। फिर वो मुझे वहां से ले गई। घर आकर मैं माँ को लगातार देखता रहा, चाहे वो सफाई कर रही हो या काम, मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। सिर्फ रात के खाने के समय उन्होंने मेज के चारों ओर हर खाली कुर्सी के सामने कटोरे और चॉपस्टिक रख दिए। मैंने उनसे पूछा क्यों। उन्होंने बस इतना कहा कि ये उनकी आदत है। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया। सुबह उठते ही मैं माँ को ढूंढने गया। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैंने माँ को 30 साल पुरानी अपनी शादी की पोशाक और गहनों में देखा। उस पल मुझे उन्हें खो देने का गहरा डर महसूस हुआ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। मैं उनके साथ वहां गया। हर कोई ये जानने के लिए इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन के आखिरी शब्द वास्तव में क्या थे।